हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय हमारे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 83 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में फिर से हम चैप्टर नंबर 13 की ही रिवीजन करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो कौन सी वर्कशीट हम आज रिवाइज करने वाले हैं? 46 नंबर की। ठीक है, चलिए जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके वही सही उत्तर पर निशान लगाते हैं ना, जिसपे हम तो वही वाले हैं 1 to 4। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 11 आपको पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ पर कह रहा है 5.6 त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या वाले एक गोले का, तो त्रिज्या तो गिवन ही है, तो बस ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का निकालना है ना, तो उसका सूत्र होता क्या है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई रखा, और आर तो हमें पता ही है 5.6 इंटू 5.6। पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया। इस 7 से इस 56 को काट दिया 8 पर। ठीक है, क्योंकि 4 7 8 जा 56 होता है। तो अब हमारे पास ये बचा है। ठीक है ना, तो बस अब आप जब मल्टीप्लाई डिवाइड इसको करोगे तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था, जल्दी से हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले तथा एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक अर्धगोला है और एक ये ठोस अर्धगोला है, तो इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो ये ठोस मतलब ये ऊपर से कवर है, पूरे का निकालना है इसका। ठीक है, और ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले आर दोनों ही केस में जो मेरे पास है ना वो 10 सेंटीमीटर है दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहां पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो मेरे पास क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह उन्होंने लिख के दिया है 3.14 यूज करना है, तो अब की बार हम यहाँ 3.14 ही रखेंगे। यहाँ पर 100 आ गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, तो 2 इंटू में 314 आ गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ठोस अर्धगोले का निकालना है, तो वो भी लिख देते हैं। चलो, तो ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो होता है मेरे पास 3 पाई आर स्क्वायर। वही सेम चीज 3 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 3.14 हो जाएगा और आर की जगह हम 10 रखेंगे। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 100 लेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गई, इसका मतलब 3 को 314 से इंटू करना है, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ढूंढ लेते हैं कहां पर है ये, ढूंढने की जरूरत ही नहीं, पहला यही है। चलिए सेकेंड भी हमारा हो गया। फिर अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, अब आपको उसका व्यास ज्ञात करना है। तो देखो व्यास का सूत्र होता है 2r, तो इसके लिए आपको r मतलब कि त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5544। ठीक है, अब अगर मैं इसका सूत्र देखूं तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 5544 इसके सामने लिख देते हैं, है ना। अब पाई की जगह 22/7, आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो हमको पता ही नहीं है। तो बस यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5544 7 डिवाइड का था तो मल्टीप्लाई का आ गया, अब 4 और 22 मल्टीप्लाई के थे तो इधर आके डिवाइड के आ गए। ठीक है, अब मैंने पता है क्या किया, सबसे पहले इसको कट किया। ठीक है, अब इसको किससे कट करूं, 22 से इसको कट किया मैंने तो 252 आया। 252 को 4 से कट किया तो मेरा 63 आया, इसका मतलब मेरा आर स्क्वायर आ गया 63 इंटू 7। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 441 आया। तो आर 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर। ये लो आर आपका कितना आ गया 21। तो डी कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर था, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 21, तो इसका मतलब 42 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपका व्यास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी को 6370 किलोमीटर त्रिज्या वाले एक गोला मानते हुए
जमीन का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की 3/4 सतह पानी से ढकी हुई है। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आप पृथ्वी को क्या मान लो, एक गोला मान लो कि वो गोले के आकार की है। अब आपको जमीन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जबकि आपको बता रखा है कि जो पृथ्वी है ना वो 3/4 जो है उसका भाग जो है वो पानी से ढका है। तो फिर कितना बचा हुआ है जो पानी से नहीं ढका हुआ, जमीन का कितना है वो। तो मैं 3/4 1 में से 3/4 माइनस करूंगी तो 1/4 बचेगा। इसका मतलब 1/4 भाग ऐसा है जो पानी से नहीं ढका हुआ है ना। और आपको जमीन का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका मतलब जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/4 भाग ही तो है जमीन, बाकी तो 3/4 भाग में तो आपके पास पानी है। तो 1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास एरिया, क्षेत्रफल आ जाएगा उसका गोले का, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का, क्योंकि मैंने पृथ्वी को क्या माना हुआ है, गोले के आकार का माना हुआ है, ठीक है। आपको पता चला ना ये 1/4 हम कहां से लाए, 3/4 यहाँ पर 3/4, 3/4 पानी से ढका है, तो बचा कितना है 1/4 ही तो बचा होगा, ठीक है। तो ये ऐसी है, इसका अगर हम यहाँ सूत्र लगाएं तो मेरे पास सूत्र होता है 4πr²। तो देखो इस 4 से 4 तो कट गया, पाई मेरे पास 22/7 है, आर मेरे को बहुत बड़ा दे रखा है यहाँ 6370, पर लिखना तो पड़ेगा, अब यही दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसको इससे कट करके देखते हैं, क्या 7 से कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है, ये 910 पे। तो अब 22 इंटू में 910 इंटू में 6370, अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आएगा 127527400 किलोमीटर स्क्वायर। तो जब आंसर बड़ा आया तो देखो ऑप्शन भी तो बड़े ही दे रखे हैं, ऑप्शन छोटे थोड़ी ना दे रखे हैं हमें। तो ये हमारा क्या आ गया, जमीन का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 गुना है, 1/4 गुना, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आपको चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास बता रखा है, जितना पृथ्वी का व्यास है ना, ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास उससे 1/4 है। तो अगर मैं मान लू यहां पर कि माना कि जो पृथ्वी का व्यास है वो मेरे पास x है, तो फिर चंद्रमा का व्यास मेरे पास कितना होगा यहां पर x/4, ठीक है ना। उसी तरीके से अब मैं इनकी त्रिज्या निकाल लेती हूँ, तो फिर पृथ्वी की त्रिज्या आएगी कितनी, d/2 होती है ना वो, तो x/2 हो जाएगी। उसी तरीके से चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आएगी यहां पर, तो x/4 अपॉन में 2। अब जब ये पलटेगा तो ऊपर पलट के आता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा x/8, ठीक है ना। अब आपको अनुपात निकालना है, किस किस का निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसका, चंद्रमा का क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं अब इसको, देखो तो आपके पास सूत्र होता है 4πr²। अब देखो या तो आप r मान लो, छोटा r और बड़ा r, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर चंद्रमा वाले को मैं मान लेती हूँ बड़े वाला r और इस वाले को मान लेती हूँ छोटा r, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, इसको बड़ा और इसको छोटा भी मान सकते हो। अब ठीक है, आर आप अलग अलग मान लेना, ये तो कट हो गए दोनों, तो यहां बचा r² अपॉन r², तो बड़े वाला आ रहा है मेरे पास x/8, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास x/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब x/8 मतलब x² अपॉन 64, और ये आ जाएगा x² अपॉन में 4। अब देखो ये नीचे लिखा है तो ऊपर आके पलट जाएगा, तो 4 अपॉन में x² आ जाएगा, x² से x² कट गया, 4 1 जा 4 और 4 16 जा, तो आपके पास जो अनुपात आया वो कितना आया, 1/16, और आपको यही निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां आपसे क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन ने r त्रिज्या वाले एक गोले को पूरी तरह घेरा हुआ है, ज्ञात कीजिए। देखो यहां आपसे कह रहा है एक बेलन है आप पे,
ये ना, इसके अंदर ना एक गोला है, अब पूरी तरीके से घेर रखा, आपको दिख रहा होगा आकृति में, ठीक है ना, इसके अंदर ये गोला। अब आपको क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला तो बहुत आसान है, तो गोले का अगर मैं आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं, अभी आप पीछे भी ये लगा के आए हो, तो वो क्या होगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, देखो आर मुझे यहाँ बड़ा दे रखा है इसलिए मैं बड़े आर का स्क्वायर, इसका मान नहीं दे रखा, छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर आपसे कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है मेरे पास, कैसे निकालें इसको, वो होता है मेरे पास 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच। अब क्या मुझे आर का मान तो नहीं पता, लेकिन मैं एच का क्या करूं भाई, तो देखो आप अगर यहाँ आकृति में देखो तो जो ये पूरी है, इस गोले की जो ये व्यास है, ये इस बेलन की ऊंचाई तो है ना। तो गोले की व्यास जो है वो कितनी होगी, आर, आर प्लस आर होगी, तो इसका मतलब 2 आर होगी। तो वही मेरी क्या है यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है। तो एच मेरे पास कितना आ जाएगा, आर प्लस आर, 2 आर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो बेलन का क्षेत्रफल निकलेगा वो ये नहीं है, 2 पाई आर एच नहीं निकलेगा, अब एच की जगह आपको एच का मान रखना पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर और एच की जगह क्या रख दें हम, 2 आर, ठीक है। अब इस 2 को इस 2 से इंटू किया तो 4 आया, पाई ऐसी है, आर को आर से किया तो आर स्क्वायर आया। अब ये आया है मेरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरे में आपसे कह रहा है एक तथा दूसरा, जो पहला और दूसरा ये किया है, में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब जो आपने इनके क्षेत्रफल निकाले हैं ना, आपको उनका अनुपात निकालना है, एक और दूसरे, पहले और दूसरे में जो आपने किया है। तो पहले का आपका था 4 पाई आर स्क्वायर और दूसरे का भी तो यही आया है 4 पाई आर स्क्वायर बेलन का। तो ये तो दोनों कट गए आपस में, तो इसका मतलब 1:1 आपका यहाँ आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ आपको 3 चीजें कह रहा है, गोले, बेलन और शंकु, इनकी जो त्रिज्या है और जो ऊंचाई है तीनों की एक जैसी है। तो आप बताओ कि इनके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उनमें क्या अनुपात होगा। तो ऐसा करते हैं, तीनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले और फिर उनके अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिखती हूं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, बस छोड़ दो, यही कुछ भी नहीं दे रखा, आर हमें नहीं दे रखा, ठीक है। अब मैं यहां लिखती हूं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो मेरे पास होता है 2 पाई आर एच, जो भी हम पीछे करके आए थे पहले वाले क्वेश्चन में 6 में। फिर वही बात देखो, अगर मैं यहाँ पर ये गोला बनाऊं, तो अगर मैं इसकी ऊंचाई आपसे पूछूं तो आप कहोगे जो इसका व्यास है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो व्यास तो मेरे पास जो ये आर और आर मिला के है ना 2 आर है ना। तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इन तीनों की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो फिर गोले की ऊंचाई अगर 2 आर है तो फिर बेलन की ऊंचाई भी तो मेरे पास 2 आर ही होगी। तो मैंने इसकी ऊंचाई की जगह 2 आर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने h इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2 आर, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो देखो वो होता है हमारे पास पाई आर एल। अब एल तो हमको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, एल का सूत्र लगा देते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद है ना, हम एल ऐसे ही निकालते थे। एच की बात आएगी तो एच हमने 2 आर निकाला है, तो 2 आर का स्क्वायर, क्योंकि तीनों की ऊंचाई बराबर है इसलिए यहाँ भी मैंने 2 आर रख दिया, ठीक है। तो 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 5 आर स्क्वायर। तो एल कितना आ जाएगा, 5 पे तो रूट लग जाएगा और आर से स्क्वायर हट जाएगा, तो एल आ गया। तो चलिए फिर हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो पाई की जगह पाई रहने देते हैं, आर की जगह आर रहने देते हैं और एल की जगह लिख देते हैं √5 आर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू में √5, ठीक है। अब अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात किसका निकालना है, गोले का पहले कह रहा था, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का भी 4 पाई आर स्क्वायर ही है, ठीक है।
और शंकु का है मेरे पास पाई आर स्क्वायर रूट 5। तो देखो पाई आर स्क्वायर तो तीनों में थे, मैंने काट दिए, तो 4 अनुपात ये रूट 5, ये मेरा आंसर आ गया। अनुपात ही निकालना था तो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसमें गोले को पूरी तरह घेरा हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि आपको क्या दर्शाना है यहाँ पर कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन एक और चीज दे रखी है कि जो ये बेलन है ना आपके पास, इसके अंदर ना गोला है और इस तरीके से कि वो पूरी तरीके से इसके अंदर है, ये रहा। तो अगर मैं आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं क्या होता है, तो अब तक तो हमें याद हो गया होगा, हमने हर क्वेश्चन में इसको लगाया अभी तक लगभग, है ना। तो वो होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी हम अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही लगा के आए हैं। तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर एच। फिर वही बात आ गई यहाँ पर, 2 तो 2 रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, आर तो आर रहेगा। लेकिन अगर एच की बात करें तो एच ही इस बेलन का क्या हो जाएगा, इस जो गोला है उसका व्यास। तो आर और आर मिला के व्यास कितना है 2r। तो फिर ये बेलन की ऊंचाई भी तो इतनी ही होगी, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 2r। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यही तो दिखाना था कि ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या आया यहां पर कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर है किसके, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। आ गया ना दोनों इक्वल, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है आपसे एक गोले का व्यास को 25% घटा दिया गया है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखो आपको कह रहा है कि अगर आपने एक गोले के व्यास को 25% कम कर दिया तो फिर बताओ कि जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना वो कितना घटेगा। तो अब ये कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात तो अभी मैं व्यास को घटाती नहीं हूं, तो मैं अपना देखती हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या मेरे पास, बिना घटाए क्या होगा, किसका निकालूं ये मैं, गोले का। तो वो मेरे पास होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैंने ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, पाई ऐसे ही रहने दिया, इस 4 आर स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया 2 आर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 2 आर का होल स्क्वायर 4 आर स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है ना। अब मैंने इस 2 आर की जगह ना डी लिख दिया, क्यों, क्योंकि जो मेरा डी होता है ना वो 2 आर के बराबर ही होता है। होता ही नहीं होता, जो व्यास है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, तो वो मैंने यहां लिख दिया। तो ये तो तब आया जब मेरा व्यास घटा नहीं था। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, व्यास को 25% घटा देती हूँ। तो व्यास मेरा डी है, घटाओ चलो, यहां लिख देते हैं व्यास को 25% घटा दिया। ठीक है, तो नया व्यास कैसे आएगा आपके पास, जिसको हम डी डैश नाम दे देते हैं। तो इसका 25% इसमें से हमने घटा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100d माइनस 25d अपॉन में 100, इसका मतलब 75d अपॉन में 100। तो वो आ गया मेरे पास 3/4d, ये मेरा नया व्यास आ गया। तो अब मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, इस नए वाले व्यास से, उससे भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब आएगा मेरे पास, देखो था मेरे पास पाई डी स्क्वायर, पाई अब की बार मैं इस डी की जगह ना ये लिखूंगी 3/4 डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 डी स्क्वायर। तो ये पुराने वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये नए वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो नए वाला आया है और जो पुराने वाला है वो कितना कम हो गया नए वाले से। इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही चल गया है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर यहाँ कर लेंगे फिर हम। हाँ, तो कैसे पता चलेगा, तो अब आपको क्या बताना है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटा। तो देखो उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो नए वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना ये है, उसमें से ये पुराने वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दो।
और नीचे डिवाइड में पुराने वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में 100। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है कितने प्रतिशत से घटा। तो जब भी प्रतिशत में कुछ निकालना होता है तो 100 से तो इंटू करना ही पड़ता है। ये एक सूत्र होता है मेरे पास, जब भी हमको ये बताना हो ना कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा, तो नए वाले में से पुराने वाला माइनस कर दो और नीचे हमेशा पुराने वाला लिखो और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहां से मैंने पाई डी स्क्वायर जो है उभयनिष्ठ कर लिया, तो मेरा ये आ गया। ठीक है ना, इसको मैंने कट कर दिया, इसके नीचे 1 है, इनके मैंने हर बराबर कर लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो माइनस में आ रहा है, बिल्कुल माइनस में आ रहा है। क्यों आ रहा है ये माइनस में? क्यों? क्योंकि ये घट गया है इसलिए ये माइनस में आ रहा है, वरना तो ये माइनस में आता ही नहीं। ठीक है ना, तो अब ये मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -43.75%। तो कितने प्रतिशत से घटा? तो एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस का मतलब ही यही है कि घट गया। ये लाइन भी हट गई है इसके साथ एक। तो 43.75%, ठीक है, से घट जाएगा। कितने से घटेगा? इतने से घट जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। यहां पर आपसे कह रहा है एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। एक वर्ग सेंटीमीटर सतह को पेंट करने की कीमत 5 पैसे है। बर्तन को पूरी तरह से पेंट करने की कीमत ज्ञात कीजिए। देखो ये एक बर्तन आपको दे रखा है, ठीक है, खोखला है, खोखला मतलब ये अंदर से खाली है, ठीक है ना। ये अब आपको इसको पेंट करना है, तो इसके अंदर का और बाहर का व्यास आपको दे रखा है। तो चलो पहले यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो फिर इसकी त्रिज्या भी साथ के साथ में ही निकाल लेते। तो d/2 होती है 24/2, तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। उसी तरीके से बाहर का व्यास भी आपको यहाँ पर दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, फिर इसकी त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। तो वो मेरे पास होगी 25/2, तो इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये पेंट करना है। पेंट तो आप यही करोगे, यही करोगे ना पेंट। तो इसको कैसे करें? तो अगर मैं बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल हटा दूं, तो फिर मेरे पास यही वाला पोर्शन आ जाएगा जिसको पेंट करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, क्या करना था हमें? पेंट करने का क्षेत्रफल तो कितना होगा? 2 पाई। ऐसा करते हैं, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, इसको छोटा आर मान लेते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, यही होगा क्षेत्रफल, तो यही होता है ना इसका। तो यहां से मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और छोटे आर स्क्वायर की जगह छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 44/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हमने ये 44/7 ऐसे ही रहने दिया। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 24.5 आया, और जब इन दोनों को माइनस किया तो 0.5 आया। तो ये आ गया 539 अपॉन में कितना? 7। तो इसको पूरे को हल किया तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये तो मुझे पता चल गया कि पेंट करने का क्षेत्रफल मेरे पास इतना है। अब मेरे को क्या निकालनी है? कीमत निकालनी है किसकी? पेंट की। तो चलिए यहां पर लिखते हैं। तो पेंट की कीमत कितनी आने वाली है मेरे पास? देखो वो मुझसे कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 पैसे है। मैंने उसको क्या किया? रुपए में बदल दिया। बदल सकते हैं, रुपए में बदलने के लिए 5/100 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पैसे में कितने होते हैं? 1/100 रुपए होते हैं। ठीक है, मुझे कितने का निकालना है? 77 का। तो इसका मतलब 77 इंटू 0.05, बस मल्टीप्लाई करो, 3.85 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पेंट करने की इतनी कीमत आएगी। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारी आज की वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देख लेते हैं। कह रहे लकड़ी का एक खिलौना एक अर्धगोले पर अध्योपृत एक शंकु के आकार का है। शंकु के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 7 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की सॉरी दर से खिलौनों को पेंट करने की कीमत क्या होगी? देखो आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक खिलौना है, ठीक है, वो कैसा है? किसका? अर्धगोला है, ठीक है, उस पे एक शंकु के आकार का ऐसा बना हुआ है। देखो
ऐसा कुछ है वो। ये आपको इसका व्यास दे रखा है 16 और इस शंकु की ऊंचाई भी आपको दे रखी है कितनी 15। अब आपको कह रहा है कि इसको पेंट करना है तो बताओ कितनी कीमत आएगी। तो सबसे पहली बात तो अगर हम देखें कि पेंट का क्षेत्रफल जो है, पेंट करने वाला जो क्षेत्रफल है, तो मेरा क्षेत्रफल है क्या, पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर अर्धगोला और शंकु दोनों है, तो दोनों का मेरे को क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर तो मैं यहां से निकाल पाऊंगी अपनी, ठीक है। तो आर कितनी आ जाएगी 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पर एल कहां से लाऊं, तो एल का सूत्र लगाना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर मुझको यहाँ पर दे रखा है 8 मैंने निकाला है और एच मुझे दे रखी है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 64। तो एल स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। स्क्वायर तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप ये क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। 30 तक तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे वर्ग। तो एल आ गया मेरा। बस अब हम क्या करते हैं, पेंट वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो पाई पाई कॉमन ले लूं और आर कॉमन ले लेती हूँ। यहां बचा एल प्लस 2 आर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 8, एल की जगह 17, 2 की जगह 2, आर की जगह 8। अब इसको इससे इंटू करूंगी तो 176/7, यहाँ आ जाएगा 17 प्लस 16, ठीक है यहाँ तक। तो 176/7 इसको इंटू करूंगी तो 33, यहाँ पर दोनों को प्लस करके लिख दिया। तो अब ये आ गया मेरा 5808 डिवाइडेड बाय 7। बस अब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा क्षेत्रफल आ गया जहां पर मुझे वो पेंट करना है, ठीक है। अब यहां निकालते हैं पेंट की कीमत, ठीक है। तो देखो जैसे आपने यहां पर पेंट की कीमत निकाली वैसे ही यहां पर हम पेंट की कीमत निकालेंगे। अब यहां पर हमसे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है ना वो 7 रुपए। तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी 7/100। मुझे कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालनी है 829.71 की। तो बस 829.71 इंटू में 7/100 कर दो, यहां से पॉइंट हटाओ, यहाँ 1000 लिख लो। अब आप क्या करो 82971 को 7 से इंटू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 580791 और यहां पर लिख दो मल्टीप्लाई करके। अब पॉइंट लगा दो, तो देखो 4 जीरो है तो 58.0791 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब उस पूरे खिलौने को पेंट करने की हमारे पास 1 मिनट इतनी कीमत आएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 11। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट हो गई 83 वर्कशीट। अब वर्कशीट नंबर 84 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।